घर के संस्कारों की वजह से पीछे, वरना दम तुम्हें उड़ाने का भी रखते। घर के शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो। सुनो। हाँ, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। इतनी खुशी। थैंक यू। थोड़ी सी छू सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ये लो ये लो लो। नहीं, सर के नहीं। सर के नहीं क्या मतलब? बदतमीज बदतमीज बदतमीज। शादी तो कर लिया, शादी का मतलब पता है क्या होता है? हाँ पता है। Oh, no. क्या होता है? धूमधाम से अपनी ही सुपारी दे देना। यार लड़कियों का दुख ना बहुत ही गहरा है। मायके में रहकर भी वो पराई हैं और ससुराल में दूसरी घर से आई हैं। उनका कोई बताता नहीं है कि उनका घर कौन सा है, मायका या ससुराल। वो हमेशा जिंदगी में यही उलझन में रहती है कि हमारा घर कौन सा है, हमारा परिवार कौन सा है, हम किसको माता पिता माने, हम किसको अपना माने। ससुराल में जाए तो कहते दूसरी घर से आई है, मायके में रहो तो कोई कहता है कि पराई है। आखिर लड़कियां कहाँ से आई हैं? क्या लड़कियों का जन्म सिर्फ दूसरों के लिए होता है, एडजस्ट करने के लिए होता है, सेक्रीफाइसेस करने के लिए होता है? उनको कोई ये नहीं बताता कि तुम कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो। उनके लिए हर एक नियम बहुत ही बड़े हैं। अगर कोई एक गलती कर दे तो वो ससुराल से भगा दी जाती है, मायके में जाती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम वहीं रहो, वही तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम पराई हो गई हो। लड़कियां कहाँ के लिए बनी है यार? क्या उनकी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? अगर कोई ज्यादा बढ़ चढ़ के बोले तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है। लड़कियां का दुख बहुत गहरा होता है यार, जो हर लोग नहीं समझ सकता, लेकिन समझना चाहिए यार। वो पूरा घर चलाती हैं, उनकी वजह से आप खड़े हो और आप इस दुनिया को देख रहे हो। मेरे पास अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे पास यार लड़कियों का दुख ना बहुत ही गहरा है। मायके में रहकर भी वो पराई हैं और ससुराल में दूसरी घर से आई हैं। उनका कोई बताता नहीं है कि उनका घर कौन सा है, मायका या ससुराल। वो हमेशा जिंदगी में यही उलझन में रहती है कि हमारा घर कौन सा है, हमारा परिवार कौन सा है, हम किसको माता पिता माने, हम किसको अपना माने। ससुराल में जाए तो कहते दूसरी घर से आई है, मायके में रहो तो कोई कहता है कि पराई है। आखिर लड़कियां कहाँ से आई हैं? क्या लड़कियों का जन्म सिर्फ दूसरों के लिए होता है, एडजस्ट करने के लिए होता है, सेक्रीफाइसेस करने के लिए होता है? उनको कोई ये नहीं बताता कि तुम कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो। उनके लिए हर एक नियम बहुत ही बड़े हैं। अगर कोई एक गलती कर दे तो वो ससुराल से भगा दी जाती है, मायके में जाती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम वहीं रहो, वही तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम पराई हो गई हो। लड़कियां कहाँ के लिए बनी है यार? क्या उनकी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? अगर कोई ज्यादा बढ़ चढ़ के बोले तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है। लड़कियां का दुख बहुत गहरा होता है यार, जो हर लोग नहीं समझ सकता, लेकिन समझना चाहिए यार। वो पूरा घर चलाती हैं, उनकी वजह से आप खड़े हो और आप इस दुनिया को देख रहे हो। मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जबी मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। तुमसे लोग तुम्हें खूबसूरत बोल के गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना। ले रे बउआ, तोरा सास के फोन है। हाँ मम्मी जी प्रणाम। ओ मम्मी जी, ओ
मम्मी जी माए गे बहुत ठंडा है, तनका चाय बना के ला दे। जो ना मम्मी जी से बनवाना लेगा। मम्मी जी दाई तनका पानी ले आता। मम्मी जी से मांगना ले। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। बड़े खुदगर्ज होते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। सरकारी नौकरी वाले दामाद अगर शराब पी के ससुराल पहुंच जाए तो सास कहती है कि दामाद जी ड्रिंक करके आए हैं, और वहीं बेरोजगार दामाद अगर ड्रिंक करके पहुंच जाए तो सास कहती है कि मूत पी के आया। मर्द समझता है कि अगर मैं औरत को इग्नोर करूंगा तो वो मेरे पीछे पीछे आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मर्द जितना इग्नोर करता है औरत के दिल से वो उतना उतरता चला जाता है। रंग थे नूर था जब करीब तू था। क्या क्या लिखूं तारीफ में तुम्हारी, बिना मेकअप के भी प्यारी लगती हो तुम। के क्या क्या लिखूं तारीफ में तुम्हारी, बिना मेकअप के भी प्यारी लगती हो तुम। उसने पूछा मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ, मैंने कहा जी बस हमारी लगती हो तुम। क्या क्या ये मूवी नहीं, रियल लाइफ है साहब। यहाँ अच्छे अच्छे पुष्पा झुकते भी हैं और सलाम भी ठुकते हैं। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। ये तू बड़ पढ़ल छी, देखो सवाल पूछियो। हाँ पूछ। मान ले गाड़ी तोहर हो तो हम तोरा कथी कहबो गाड़ी वाली। अब मान ले मोबाइल जो हो से हो तोहर हो तो हम तोरा कथी कहबो मोबाइल वाली। अब मान ले घर देखे छी, घर हाँ से हमर हो तो तू हमरा कथी कहबही घर वाला। तेरी बहन ब्याह करवा का बढ़िया हो, याद रखिया कभियो कभियो कह पड़ता हो। ये तू बड़ पढ़ल छी, देखो सब। जो रावण है ना वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? जो रावण है ना। कांग्रेचुलेशन मेरी जान, हम शराबी बन गए। लड़कियों को छोड़ो भाभियों को पटाओ मेरे दोस्त, क्योंकि इनके पास लाइसेंस पहले से ही होता है। अच्छा। लड़कियों को मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद हो। अपनी मम्मी को बोल देना मुझे भूल जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। ज्यादा दिन मुंह फुला के मत रहल करे जा, जल्दी से मान जाना तो बाद में बहुत पछतैबू। आना तो कोनो सुंदर लड़की हमार मती मार ली नू तो सैड स्टोरी लगावत रह जेबू। कि जिनके ऊपर तू चल रही है मैडम, वो हमारा क्या बिगाड़ लेवेगा। और जिस दिन हम महफिल में बैठ गए, एक तो जीजा जी कहवेगा और दूसरा अपने हाथ ताते पैक और बना के देवेगा। एक घड़ी के जमाना में सच्चा प्यार खोजता रहो, आ ईमानदार सरकार खोजता रहो। ए मर दे तू तो गजब आदमी बारो, छाका के लार खोजता रहो। तीनों के मिलल आ नकली फूल खिलल असंभव बा। यही से नेता या लड़की के वादा पर भरोसा मत करिए ज्यादा। ये वादा वही दिन पूरा हो जहिया पेड़ पर अंडा फड़े लगे। मोहब्बत किससे होती है? मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, मगर जिससे होती है वो नसीब में नहीं होता। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। मोहब्बत मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। तो सामने ही बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता गुरुजी। प्यार तो हम बहुत करते अपनी वाइफ से, पर क्या है ना, समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। मैं रोज किसी के लिए लॉयल रहकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम जिसके लिए लॉयल हो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करके देखो, वो सभी के लिए लोकल है। ये हुई ना बात। किसी के लिए सब एक दूसरे को दिल दे रहे हैं, कोई मुझे भी अपनी किडनी दे दो, आईफोन लेना है।
का है मोदी चाचा तू आर तो बूढ़ा तू संगवा बड़ा खुश बाड़ी। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। बोले ले बीन ले जा चाचा इनके हारमोनिया छोड़ के बजावा बीन। बड़ा हंसी छूटता तू लोगन के बात कुछ अलग सीन। का है मोदी चाचा। अरे भाभी जी, आप कल जब मंदिर गए थे मैंने सुना आप अपने पति को अगले जन्म में वापस मांग रहे थे। आप तो उनसे इतना लड़ते हो फिर भी। अरे मैंने इस जन्म में उनको इतना ठोक पीट के सुधारा है, अब अपना तैयार किया हुआ रेडीमेड माल में किसी और चुड़ैल के लिए क्यों छोड़ू। अरे भाभी जी, साला डॉक्टर ने कल चाह छड्डण नूं कहा सी, अज आपां डॉक्टर ही छड्डता। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा मैं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते। अभी तो कुछ नहीं किया, जिस दिन करूंगा उस दिन। हाय राम। श्याम कहाँ है? वो तो तो ना हम ब्याह करा दो बिन्ना। सुनो पावनी बिन्ना, सुनो भौजी की बेल, सुनो भौजी की बेल, कछु कर लें दे। मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। तो सामने ही बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता गुरुजी। प्यार तो हम बहुत करते अपनी वाइफ से, पर क्या है ना समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। मैं रोज सब एक दूसरे को दिल दे रहे हैं, कोई मुझे भी अपनी किडनी दे दो, आईफोन लेना है।